आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी रुपया दे रहे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुपया दे रहे हैं, तो आप सबका दायित्व भी बनता है कि आने वाले चुनाव में किसको मदद करना चाहिए, किसको मदद करना चाहिए। अब मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप। किसी कार्यक्रम में ऐसा किया जा सकता है? ये सब इस कार्यक्रम में कहीं तो किस तरह का नहीं होना है। अब तो कैसे हो गया ये बताइए ना अमित जी की ये कैसे हो? अभी जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी वो केवल इतना भर नहीं है, पूरी कहानी आपको हिला देगी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मधुबन विधानसभा सीट है। इसी विधानसभा के खान पिपरा में जीविका समूह की एक बैठक हुई वोटिंग से ठीक पहले। इस बैठक में समूह की महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के स्थानीय नेता आकाश कुमार बीजेपी जदयू के पक्ष में पूरा भाषण देते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी जदयू के पक्ष में वोट करने के लिए महिलाओं से हाथ उठवाए जाते हैं। आकाश के बगल में बीजेपी के विधायक और इस चुनाव में उम्मीदवार राणा रणधीर सिंह भी खड़े और उनके बगल में खड़े हैं जीविका के अधिकारी। जब ये सब हो रहा था तो जीविका के प्रखंड स्तरीय अधिकारी अमित कुमार हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ हम सब रुकने वाले नहीं हैं। पूरे पिनारा प्रखंड में जितनी भी जीविका दीदी आज से पहले से जुड़ी हुई हैं, उनके खाते में लगभग सबके खाते में पैसा जाएगा। बीपीएम साहब उसको माइन्यूटली जो है आपको देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सबको जो है खाता को दिया जा रहा है और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगा। और जो भी नहीं यहाँ जो भी सीएम है, चाहे जो भी ग्रुप की अध्यक्ष है, जो भी जीविका की दीदियां हैं, हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब अच्छा काम करती हैं, आप सब सरकार सराहनीय है, आप प्रोत्साहन के लायक है। लेकिन और भी जो महिला जो नहीं जुड़ चुकी हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बोलती है जुड़ने के लिए, तो हम आप लोगों को खबर करते हैं कि भाई जो महिला जुड़ना चाह रही है उनको भी आप अपने साथ जोड़िए। आपका परिवार आज जितनी संख्या में बता रहे थे बीपीएम साहब के पूरे खान पिपरा पंचायत में 2000 जीविका दीदियां हैं और 2000 में मुझे लगता है 1200 यहाँ जीविका दीदी उपस्थित है। तो 2000 से आने वाले समय में आप जीविका दीदी की संख्या 4000 बढ़ा ले, ये प्रयास करना है कि नए 2000 लोगों को जोड़कर सरकार की योजना को भी उन लोगों को बताना है। बीपीएम साहब बहुत सारी योजनाओं को बता रहे थे कि जब बच्चियां पैदा हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी क्या क्या योजनाएं चला रहे थे। आज महिलाओं के लिए जो भी हमारी विधवा महिला है, जो विकलांग महिला है, चाहे जो वृद्ध महिला है, सबको 400 से 1100 पेंशन किया गया। कौन किए? जरा पीछे से आवाज देंगे। कौन किए? कौन किए? मोदी और नीतीश। कौन किए? एक स्वर में बोलिए, कौन किए? आप सबके खाता में 10-10 हजार रुपया भेजा गया। कौन भेजे? मोदी और नीतीश। और आजकल कुछ विपक्षी लोग और लाल पियर फॉर्म लेके घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, महिलाओं को ठगा जा रहा है। आप सबके लिए नीतीश पीछे बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आप सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर योजना चला रहे हैं। आज 10-10 हजार रुपया 6931 महिलाओं के खाते में गया। आने वाले समय में यदि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो वो रुपया 2 लाख तक होगा। ये 10-10 हजार रुपया आपको नहीं देना है, लेकिन 2 लाख रुपया जब आप लेंगे तो आपको जो किस्त बनेगा उसको देना है। लेकिन आपका बिजनेस बड़ा होना चाहिए। जब आप उसको बिजनेस में लगाएंगे 10,000 से जब उसको 50,000 आप बनाएंगे। और एक ध्यान रखना है आप सभी जीविका की दीदियों से जो यहाँ बैठी है, हमारे घर की सभी महिलाएं, ये जो जन सुराज वाले और आरजेडी वाले आ रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50-50 रुपया ये फॉर्म भरने के नाम पर ले रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको इतना रुपया देंगे। सरकार बनेगी तब ना, और नहीं बनेगी तो 50-50 रुपया जोड़ लीजिए। आप 1000 महिला यहाँ है, यदि 50-50 रुपया को गुना कीजिए तो कितना होता है? 50,000 रुपया होता है। अगर पूरे बिहार में जोड़ लीजिएगा तो 2-4 हजार करोड़ हो जाएगा। तो ये सभी बहकावे में नहीं आना है। आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी रुपया दे रहे हैं,
माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुपया दे रहे हैं, तो आप सबका दायित्व भी बनता है कि आने वाले चुनाव में किसको मदद करना चाहिए, किसको मदद करना चाहिए। अब मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? फूल छाप। जो फूल छाप के उम्मीदवार होंगे, सुनिएगा सभी दीदी, फूल छाप के उम्मीदवार होंगे, सब लोगों का वोट उनको जाएगा ना। तो एक बार जरा सब लोग अपना हाथ उठा के हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं, इनका हौसला अफजाई करिए कि आने वाले समय में खान पिपरा पंचायत सहित पूरे फिनारा प्रखंड की महिला अपने माननीय विधायक और प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह जी के साथ खड़े हैं। तो राणा रणधीर जिंदाबाद, राणा रणधीर जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, यहाँ उपस्थित सभी महिला जिंदाबाद, सभी जीविका दीदी जिंदाबाद। जो वीडियो आपने देखा उसी को आधार बना करके राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी शाश्वत गौतम ने जीविका अधिकारी अमित कुमार से फोन पर बात की, इस घटना की शिकायत की। अधिकारी बातचीत में मानते हैं कि गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुनिए शाश्वत गौतम और अमित कुमार के बीच क्या बातचीत हुई। हेलो, अमित जी बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, 2 मिनट बात हो सकती है क्या? हो सकती, कहाँ से बोल रहे हैं? हम पकड़ी दयाल से बोल रहे हैं, मेरा नाम शाश्वत गौतम है। अच्छा। हाँ, हमको बात करनी थी कि कल आपने एक कार्यक्रम करवाया था जीविका का खान पिपरा में। अच्छा। तो हम देखे वीडियो पे कि एक व्यक्ति हैं आकाश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं भाजपा के। तो आपके मौजूदगी में उस सरकारी कार्यक्रम में बकायदा जीविका की दीदियों से हाथ उठवाया गया कि भाजपा को वोट देना है और राजद। और हम उनको बात ही बोले भी थे कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। नहीं, मगर जब ये बात कह रहे थे तो उसका जो वीडियो है वहां पर तो स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी भी थे और आप भी थे एक ही फ्रेम में। तो आपने तो उनको रोकते हुए हम नहीं देखे हैं। अब वहाँ पे अब तो जैसे ही वो बोले, बाद में हमको बताया भी कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। नहीं, बात की बात क्या, आप सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की बात के हाथ उठवाया गया। एक क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में वो चर्चा होना था। हाँ, तो बाद में वही लेकिन हुआ था कि वो था और वो अपनी इच्छा पर कितना है। तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर आप खुद बताइए कि क्या ये उचित है कि एक सरकारी पैसों से कार्यक्रम। ये सब चीज नहीं सही, उन लोगों को बताए भी थे। तो नहीं बताए थे तो ये हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए महिलाओं को हाथ उठवाया गया, राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना की गई, ये कहा गया आपके मौजूदगी में कि राजद की सरकार नहीं बनने वाली है, ये कहा गया है ना, आपकी मौजूदगी में कहा गया। सर, क्या सरकारी किसी कार्यक्रम में ऐसा किया जा सकता है? ये सब इस कार्यक्रम में कहीं तो किस तरह का नहीं होना है। अब तो कैसे हो गया ये बताइए ना अमित जी कि ये कैसे हो गया। मान लीजिए कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवार पद पे हैं, स्थानीय विधायक हैं वहां मौजूद, वहां आप खड़े हैं, वहां पर आकाश गुप्ता जी ये भाषण देते हैं कि राजद की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा कि नहीं वोट दीजिएगा, हाथ उठाइए। ये उचित है कहीं से भी? ये पूरी तरह से अनुचित था। हमने हाँ, बताया तो नहीं, अनुचित था तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है? हम तो बताएंगे कि इस तरह का कुछ भी आगे से हुआ तो हम आगे से। ये बातचीत लगभग 10 मिनट लंबी है। पूरी बातचीत में आरजेडी नेता अधिकारी से यही जानना चाह रहे हैं कि चुनाव के बीच जीविका दीदियों के एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के उम्मीदवार और नेता आकर कैसे भाषण दे रहे हैं, वो किस हैसियत से महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं बीजेपी जदयू के पक्ष में, वो चुनाव के बीच वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। लेकिन जीविका के अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है। सुन लीजिए। जीविका दीदियां आई हैं, उनके आने जाने का खर्च हुआ, उनके पॉकेट से भी लगा तो लगा है, वहां सरकारी कार्य बना है भवन, उसका भी एक खर्च है। इस कार्यक्रम का जो भी आयोजन किया है उसमें 5 ही रुपया लगा है ना, ऐसा तो नहीं है कि जीरो मतलब जीरो उसमें लगा है। और कैसे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आके भाषण दे रहा है?
मैं अभी जा रहा हूँ डीएम से, मेरी मीटिंग, हम दोपहर में आज समय लिए हैं डीएम से, ये वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद संबंधित पदाधिकारियों से भी हम बात करेंगे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, आप कार्रवाई कीजिए और आपसे स्पष्टीकरण होगा, जरूरत होगा तो मैं पटना हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। ये ऐसे नहीं हो सकता है, इसका ख्याल रखिए, गलत हुआ है। आप इसमें जो कागजी तौर पर अपना स्पष्टीकरण देना है संबंधित पदाधिकारी। देखिए, हाँ, इस तरह के लोग साहब आगे से हम लोग प्रयास ही करेंगे कि कोई भी हम लोग का कार्यक्रम वहाँ पे अरे भाई, आप कैसे, आप विधायक, आप स्थानीय विधायक रणधीर बाबू से बात करिए, रणधीर सिंह जी से पूछिए कि वो कैसे उन्होंने अनुमति दे दिया और उनके मौजूदगी में, आपके मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कैसे बात की गई और कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया गया। आप सरकारी पदाधिकारी है ना, आप किसी भी दल की बात नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी दल का बात कहीं नहीं करते। हाँ तो फिर, हाँ तो होना नहीं चाहिए। तो ये हुआ है, तो ये गलत है ना, ये जो कल जो हुआ वो गलत है ना। कल सभी लोग समान ही और सभी लोग मानिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि कल जो हुआ है वो सही है या गलत है? नहीं, देखिए, तो किसी भी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम, किसी पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए हमारा। तो वो तो मानना है, कल के कार्यक्रम में जो हुआ है वो सही है या गलत है, ये बताइए। अब तो कार्यक्रम के बीच में कोई माइक पर बोल दिया, मैं समझ गया, माइक पे एक बार तो नहीं बोला गया, मल्टीपल टाइम्स बोला गया है, मल्टीपल टाइम्स बोला गया, एक बार कोई एक शब्द नहीं कहा गया ना, वो तो लंबा भाषण दिया गया। मुझे बस इतना बताइए कि कल के जो कार्यक्रम में हुआ है वो सही है या गलत है, आप बताइए। आपको क्या लगता है? वो तो है ही। अब नहीं, क्या है आपके, ठीक है। शाश्वत गौतम इस बातचीत में आगे की जांच की मांग भी कर रहे हैं। वो अलग अलग स्तर पर पत्र लिखने की बात कह रहे हैं, वो हाई कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। अब एक मिनट के लिए सोचिए, बिहार में जीविका समूह की बहुत चर्चा हुई। जीविका समूह के तहत 10,63,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह SHG गठित किए गए, जिसमें 1,34,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अब अगर ऐसी बैठकें बाकी जगहों पर हुई होंगी, जैसे खान पिपरा में हुई, खान पिपरा में जिस तरीके से महिलाओं को समझाया गया, पैसा देने वाली पार्टी को वोट देने की बात कही गई, वैसा बाकी जगहों पर भी अगर हुआ होगा तो क्या मंजर हुआ होगा चुनाव में। वैसे अगर एक जगह भी हुआ तो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां तो उड़ ही गई, उसका सीधा सीधा उल्लंघन तो हुआ ही। इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर दोष सिद्ध हो तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो विधायक बने हैं उन पर और जो नेताजी संबोधित कर रहे थे उन पर। एक और बात बताऊं आपको, मधुबन सीट से बीजेपी प्रत्याशी अपना चुनाव जीत गए, जो वहां खड़े थे जब भाषण दिया जा रहा था। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी माना था, क्योंकि उन पर आरोप था कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। आरोप सिद्ध हो गया और हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। उसके बाद देश में जो हुआ वो सब लोग जानते हैं। अब ये जो मामला है पूर्वी चंपारण का, जीविका समूह के बैठक में जा करके खड़े होकर के एक दल या दो दल के तरफ वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करने का, हाथ उठवाने का, उनको बार बार ये याद दिलवाने का कि पैसा किसने दिया है, क्या इस पर जांच होगी? क्या जांच के बाद जो दोषी निकलेंगे उनके साथ वैसे ही सख्त कार्रवाई होगी जैसे 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ किया था? और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर जांच होती है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं भी देश में चुनाव हो तो वो साफ सुथरा हो, इसका भरोसा लोगों में और पार्टियों में बना रहना चाहिए। ये जो घटना हुई है पूर्वी चंपारण में, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, आपको क्या लगता है, आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और हम आपसे भी जानना चाहते हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपके आसपास के इलाके में अगर ऐसी कोई बैठक हुई थी, ऐसा कोई सभा सम्मेलन हुआ था जिसमें जीविका दीदियों को प्रभावित करने की कोशिश हुई और उसका वीडियो अगर आपके पास मौजूद है तो हमें भेजिए, हम अपना ईमेल आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।